आसन के स्वरूप में प्राणायाम, पद्मासन, आप सिंपल तरीके से आलती पालती पैर को मार के आप बैठ जाए। हस्त जो मुद्रा होती है, आप अगर वरद मुद्रा रखना चाहें या फिर आप सिंपल हस्त मुद्रा, इस तरीके से आपकी जो हस्त मुद्रा होती है, अगर आप ज्ञान मुद्रा रखेंगे, हस्त मुद्रा जिस तरीके से आपके माइंड के साथ उस हस्त मुद्रा का लिंक जाता है, वरद को आप जाएंगे, वरद हस्त मुद्रा रखेंगे तो आप नारायण रूपी हस्त मुद्रा कहीं ना कहीं आप जो है अट्रैक्ट कर रहे होंगे नारायण के उस चरित्र को। और अगर आप सिंपल हस्त मुद्रा रख रहे हैं, आप हाथों को पूरी तरीके से छोड़ भी दे रहे हैं, तो आप किसी जो है परमात्मा के एक पर्टिकुलर चरित्र को नहीं, बल्कि आप उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जो पूरी तरीके से फॉर्मलेस है, जिसका कोई नाम, जिसका कोई निशान नहीं, सिर्फ वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी एक एनर्जी है, वो क्रिएटिंग पावर है, वो एक शक्ति है, उस पर आप ध्यान मनन कर रहे हैं। सिंपल छोड़ दीजिए अपने हाथ को, किसी चरित्र को जो है, किसी आप विजुअल मेडिटेशन को आप इस वक्त नहीं कर रहे हैं, सिंपल हाथ को अपने छोड़ दीजिए, पद्मासन में बैठ जाइए सिंपल तरीके से। अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा जमीन पे, आप चेयर पे भी चाहे तो बैठ जाइए। आप घर बैठे ध्यान किस तरीके से कर सकते हैं? क्या ध्यान के लिए किसी मेडिटेशन सेंटर या ध्यानालय जिसे हम कहते हैं, जहां ग्रुप में हम ध्यान करते हैं, यानी आपके और भी साथी जो मिलके जब ध्यान कर रहे हो, एक जगह में एकत्रित हो, और जब आप अकेले में ध्यान कर रहे हो, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोज जो होते हैं, यानी कि जो अच्छे प्रभाव आपको उसके मिलेंगे और जो दुष्प्रभाव होते हैं, साथ ही साथ ध्यान के उच्च अवस्था के जाने में जो हमारे बाधाएं आ जाती है, और परिवक्तता का वो स्तर किस तरीके से हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जो परिवक्तता जिसे हम कहते हैं, जो मेच्योरिटी की अवस्था और स्तर होती है, उसी लेवल पे आके जब हमारा आत्मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारा मन फंक्शन करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हो जाता है, वो स्टेज हम कहते हैं कि हम ध्यानशील की जो अवस्था है उसको हम प्राप्त हो गए हैं। एक बार जब हम ध्यानशील हो जाते हैं तो उस समय ध्यान अपने आप जो है वो होने लगता है, वो घटित होने लगता है, वो अपने आप होने लगता है, ना कि आप जो है वो ध्यान में बैठ रहे होते हैं। ध्यान करने की कोशिश करना और ध्यान का अपने आप हो जाना और घट जाना, इसके बीच का जो अंतर होता है, उसके सटल डिफरेंस को और उसके जो बारीकियां हैं, उस पॉइंट्स को समझने की शुरुआत सिर्फ मस्तिष्क पे फोकस करके कीजिए। पूरे अपने मनोबल और अपने मस्तिष्क में पूरी जो अपनी ऊर्जा और एकाग्रता है, उस पर पूरी तरीके से अपने ध्यान को लगा दीजिए। श्वास को लीजिए अंदर और बाहर, इनहेल और एक्सहेल जो आप करेंगे उसके इस्तेमाल में आप नाक को लाइए, मुंह को नहीं। मुंह से न सांस लीजिए न सांस छोड़िए, नाक से श्वास को आप छोड़ना है और नाक से ही आपको एक्सहेल और इनहेल दोनों करना है। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सांस को अंदर इस तरीके से सांस को अंदर ले रहे हो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, पेट आपका बाहर की ओर जाएगा, आप पुश आउट करेंगे पेट को। अगर कहीं आप पेट को उस तरीके से अगर आप ध्यान ना दें और पेट अंदर जाए तो आपकी पूरी ध्यान विधि जो है उल्टी पड़ जाएगी, तो फिर आपका ध्यान जो है सही तरीके से नहीं बैठेगा और आपको शारीरिक तौर पर भी ये नुकसान पहुंचाएगा। पेट को आप पुश आउट करेंगे जब आप अंदर की ओर, इस तरीके से जब आप सांस लेंगे पेट बाहर की ओर होगा, और जब आप सांस सिर्फ नाक से ही आपको सांस को नाक से ही आपको छोड़ना है, और जब आप सांस छोड़ रहे होंगे तो आपका पेट जो है अंदर की ओर जाएगा। नेजल मेडिटेशन जब आप कर रहे होंगे, इसे कहेंगे कि नाक के माध्यम से, नाक में जो सेंटर्स, जो सारी जो हमारी फाइबर्स है, जितने सारे नाक के अंदर जो हमारे सेंटर ऑफ ऊर्जा है, इसके बारे में डिटेल में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके जो साइंटिफिक वैज्ञानिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर के किस तरीके से ये हमारे मस्तिष्क को और हमारे ध्यान को इफेक्ट करता है, इस पर हम डिटेल बात कर चुके हैं। तो इसकी डिटेल पे ना जाते हुए सिर्फ नेजल एक्सरसाइज के आध्यात्मिक स्तर में आपको बता देती हूँ। मेनली हमारे नर्व सेंटर्स जो होते हैं नाक के अंदर होते हैं। जब भी आप कॉन्शियसली ध्यान कर रहे होंगे, आप नोट करेंगे एक तरीके की जो स्मेल होती है, एक बू होती है, वो खुशबू भी हो सकती है, वो बदबू भी हो सकती है। आपके सेहत और आसपास के माहौल पे डिपेंड करेगा वो, और मनोस्थिति पे भी बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा वो जो स्मेल होती है, वो जो बू होती है, वो खुशबू होगी या बदबू होगी, वो मनुष्य टू मनुष्य पे वैरी करेगा, पर्सन टू पर्सन उसके हेल्थ पे वैरी करेगा। तो आपके नर्व सेंटर उसी क्षण जो है एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप कॉन्शियसली ध्यान कर रहे होते हैं। वो नर्व सेंटर्स जो हमारे नाक में है, राइट और लेफ्ट के जो नॉस्ट्रिल्स है, जो नस्त छेद है, वो एक्टिवेट हो जाती है और डायरेक्ट मस्तिष्क के हॉर्मोन्स को उसका इम्पैक्ट जो है वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। साधक को ये जान के ध्यान करना है, इनहेल एक्सहेल आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कम
25 से 30 मिनट अगर आप ये ध्यान कर रहे हैं, शुरुआती अवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत आपको अनुभव है, तो 25 से 30 मिनट कीजिए। 1 घंटे भी अगर आप करें तो कोई समस्या नहीं है, 1 घंटे को पार ना करें। इसका जो अनुभव आपको शुरू होगा, शुरुआती तौर पे आपके जो ब्रेन है, जो इमीडिएट आप भावुक हो जाते हैं, उस इमोशन को ये एनकाउंटर करेगा। आपके भावुक होने के समस्याओं को 15 दिन के अंदर आप अनुभव करेंगे कि आपको जो ओवर इमोशनल, जो भावुक, हर चीज़ में बॉस ने कुछ कह दिया, आप भावुक हो गए, घर में बीवी बच्चों ने या फिर हस्बैंड ने कुछ कह दिया, हमारे बच्चों ने कुछ कह दिया, कुछ ने भी कुछ कह दिया, तो हम भावुक हो, तो इमीडिएट भावुक होने की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे आपकी स्लो डाउन होगी। 15 दिन में ही आपको इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आईक्यू लेवल भी इससे बढ़ता है। अगर आपने इसको 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू किया, आपके आईक्यू लेवल में ये जो ध्यान है किस तरीके से जो ये बदलाव ला रही है, ये आप अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ आपको मस्तिष्क को, जब आप पूर्ण रूप से अपने एकाग्रता को, कंसंट्रेशन लेवल को श्वास पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने शरीर को पूरे तरीके से ढीला छोड़ दिया है। एक बात को पूरे तरीके से, जैसे डिसेबल्ड जो साधक होता है, जो शारीरिक रूप से अपाहिज होता है, उसका उदाहरण को हमेशा अपने मन में रखिए। मन अपाहिज हो तो ध्यान फिजिकली कितना भी जो साधक हो वो एबल हो, कितना भी जो है वो टेक्निकल, जिसे हम कहते हैं कि ये आसन वो आसन, जो भी आसन को वो कर ले, अगर वो मेंटली डिटर्मिन्ड नहीं हुआ, उसकी जो मेंटल स्तर है वो आंतरिक स्तर पे इतना ज़्यादा वो शक्तिशाली, जिसे हम कहते हैं, वो ना हुआ, और उसने उस शक्ति को, अपना विल पावर को नहीं बनाया कि मुझे ध्यान में बैठना है, उसकी नीयत जो है वो सिर्फ अगर एंड रिजल्ट हुआ, आपका ध्यान नहीं लगेगा, चाहे जितना भी आप कोई भी टेक्निक आप अपना लें। जब हम शारीरिक रूप से ध्यान कर रहे होते हैं, हमारा शरीर एक जगह में होता है, हमारा जो ब्रेन, जिसे ऑर्गन है, जो मस्तिष्क का, ये हमारा सर एक जगह में होता है, हमारी श्वास, हमारी सारी ऑर्गन्स एक जगह में होती है, सिर्फ हमारा जो मन होता है आंतरिक स्तर पे हम भटक रहे होते हैं, क्योंकि आंतरिक स्तर पे हमारा जो आत्मन है उस परम आत्मा से पूर्ण रूप से जो उसका लिंक है वो ब्रोकन है, वो पूरे तरीके से अलाइंड नहीं है। और क्योंकि हमारा बॉडी, माइंड एंड जो सोल है वो अलाइंड नहीं है, इसलिए आधे हम यहाँ होते हैं और मन के माध्यम से आधे कहीं और। पूरे तरीके से जब हम इस जगह पे होंगे, हमारा मन भी पूरे तरीके से हमारे शरीर के साथ अलाइन होगा, तब संपूर्ण रूप से हम उस परमात्मा के साथ, उस लिंक के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, जो है हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उस सुप्रीम होल कॉन्शियसनेस के साथ, जिसे हम होलिस्टिक रूप में कहते हैं, जिसे हम मैक्रो लेवल में कहते हैं, जो सारे कॉन्शियसनेस के साथ जितने भी जीवात्माएं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्राणी, जितने भी क्रीचर्स इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर है, जब एग्जिस्टेंस में कुछ आ गया, उसी क्षण जो है उसका कनेक्शन जो है, उसका कनेक्ट जो है, उसका जो लिंक है, उसके जो तार है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ चुका होता है। सिर्फ हमारे अंतर्मन को पूरी एकाग्रता के साथ उसे उजागर करने की देर है, जिसे हम कहते हैं सशक्तिकरण करना, यानी कि अपने आत्मन को, सेल्फ को एम्पावरमेंट करना। इसका फर्स्ट जो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हम किसी के जो वर्टिकल पोस्चर होगा, हमारे ध्यान का किस तरीके से, हमारे हाथ की मुद्राएं होंगी, हमारा जो शरीर का होगा गठन किस तरीके से, जब हम बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी किस तरीके से, कितना सीधा, कितना अकड़ के बैठना है, कितना खुद के शरीर को ढीला छोड़ना है, ये, और उसके साथ ही साथ अंतर मन को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर इसका संचालन हमारे मस्तिष्क का करना है, वो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार जब सही बैठ जाए तो ध्यानशील होने में बहुत ज़्यादा साधक को जो है आसानी हो जाती है। सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट में आ जाते हैं, जो शारीरिक गठन होती है, जिस तरीके से जो हस्त मुद्रा होती है और जो आसन का चुनाव आप करते हैं। सबसे पहले जो आरामदायक आसन, जो सबसे कंफर्ट आसन जिसे हम कहते हैं, जिसे बड़े बुजुर्ग को, जिनको रीढ़ की हड्डी, जिनको बैठने में समस्या हो, जिनको घुटने में तकलीफ हो, ऐसी समस्याओं के जो अगर बड़े बुजुर्ग हैं, वो चेयर में बैठ के भी ध्यान बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही उसमें अनुभव उसमें एकत्रित कर सकते हैं, और एकाग्रता भी उनका एक कण के साथ वो जुड़ जाता है। बात ये नहीं है कि आप चेयर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं या जमीन में बैठ के, बात ये भी नहीं है कि शरीर के पोस्चर में आप कितना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। शरीर के पोस्चर एक रोल प्ले करती है, परंतु संपूर्ण रोल नहीं प्ले करती है। 70% रोल जो प्ले करता है वो हमारा मस्तिष्क और हमारा विल पावर, जो हमारे डिटर्मिनेशन कहते हैं, जो हमारे आंतरिक स्तर पे हमारी तैयारी होती है, वो
सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि 70% भी नहीं, अगर इसे 100% भी हम कहें तो ये पूर्ण रूप से गलत इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे साधक जन, बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स इस अवस्था में भी होते हैं कि शारीरिक तरह से वो पूरे तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, वो पूरे तरीके से माजूर होते हैं, अपाहिज होते हुए भी उनका मन अपाहिज नहीं होता। अपने मन के जोर के माध्यम से वो ध्यान के पोस्चर में, ध्यान की अवस्था में फिजिकली, शारीरिक तौर से नहीं बैठ पाते हैं, परंतु फिर भी वो आज अध्यात्म के उच्च अवस्था में है। अपने मन के जोर में वो सोचने समझने के स्तर पे बहुत ही उच्च अवस्था में है। जिस तरीके से उनका डिसीजन मेकिंग स्किल्स होता है, जीवन को वो जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से जो अपनी गतिविधियां, जो अपनी प्रक्रिया, जो जिस तरीके से जीवन का संचालन जिसे करते हैं, जीवन में नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए भी उनकी जो अवस्था होती है बहुत उच्च स्तर पे होता है क्योंकि उच्चतम स्तर को उन्होंने अपने मन के जोर में, अपने डिटर्मिनेशन से, ध्यान से प्राप्त किया होता है। तो शारीरिक को पहले हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको उस परमात्मा ने, ईश्वर ने अगर ऐसे शरीर के साथ जो है ब्लेस किया है, आपको वो वरदान दिया है कि आप शरीर का अपना फायदा उठा सके और शरीर के माध्यम से ध्यानशील की उच्च अवस्था को प्राप्त हो सके, तो क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठाए। जबकि जो मन से पावरफुल और सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं एम्पावरमेंट, वो एक डिसेबल्ड, एक अपाहिज साधक भी मन के जोर के बुनियाद के उस बेसिस पे, उस फाउंडेशन पे इतना कड़ा और इतना जोरदार उसका फाउंडेशन होता है कि वो उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। तो आप और मैं भी उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो उस परमात्मा ने शरीर का भी वरदान दिया है कि शरीर का भी उपयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अकड़ जो आपकी होनी है वो आपका जो बैक, आपको जो संचालन, आपके कोई गुरु आपको बताने से पहले आपका शरीर आपको बताएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे कि आपका जो ध्यान है वो सही तरीके से आपके शरीर का पोस्चर है या नहीं। कैसे? अगर आपके पीठ में दर्द होने लगे बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा महसूस हो कि आप जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ध्यान में जब बैठे हुए, तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप जिम में जाके कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इससे बेहतर अगर आप कोई नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आप सूर्य नमस्कार कर ले, कोई योगा का पोस्चर, आप मत्स्य आसना कर ले, तो उसमें भी आपको योगा के जो बेनिफिट्स होंगे, योग बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, आपको फिजिकल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो एक फील गुड होता है जो हर साधक को अनुभव करता है, वो साधक जब वो नया नया ध्यान या योग आसन कर रहा होता है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु आपका ध्यान लगना जिसे हम कहते हैं वो नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपका जो ध्यान है पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो रहा होगा उस पेन की ओर, जो पेन आपके अकड़ में जा रही है। कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन, जो एकाग्रता कहते हैं, पूरे तरीके से संपूर्ण रूप पे अगर उस दर्द में लग गया ध्यान की, वो भी एक अवस्था होती है। लेकिन क्योंकि इतने अनुभवी आप नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव, जैसे बहुत उच्च अवस्था जो हमारे ऋषि मुनि वो जिस रूप से जब हठ योग करते हैं तो वो मत्स्य आसन, विपासना, अलग अलग स्तर पे उनका जो आसन होता है, बहुत सारे जो है शक्तिशाली और मुश्किल आसन का वो धारण करते हैं और वो ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका मनोबल उस स्तर पे पहुंच चुका होता है। आपका मनोबल उस स्तर पे नहीं है, इसलिए आप जो ध्यान का फिजिकल पोस्चर चुने उसको बहुत ही सिंपल रखें। शुरुआती स्तर पे आप मत्स्य आसना या फिर इस तरीके का कोई भी आसन ना चुने। जो आप पश्चिमोत्तम भी कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमोत्तम आसन अगर आप करेंगे तो उसमें भी अगर एक स्तर पे आपका अनुभव ना हो तो जो दर्द आपको उससे होगा, आपका ध्यान कहीं ना कहीं वो खींच लेगा। सिंपल आसन आप चुने, सिंपल प्राणायाम से आप शुरुआत करें। घर में बैठ के जब आप एक आसन में ध्यान कर रहे हो, ये ध्यान में मत दे कि हमारा जो शारीरिक पोस्चर होगा वो आसन बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल अगर हो तो ही ध्यान लगेगा। आपके मन को आपके बस में करना ये सबसे मुश्किल टास्क है। एक बार इसको हमने कैप्चर कर लिया, इस पे अगर एक बार विजय प्राप्त कर लिया, मन को एक बार हमने मन पे विजय प्राप्त करने की ये सारी जो टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स का फोकस एक एंड रिजल्ट में आके रुक जाता है और वो है मन को किस तरीके से काबू किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा मुश्किल आसन जो योग ऋषि करते हैं, एक बात को समझ के चलिए, उनका मनोबल ऑलरेडी स्थिति में होता है, ऑलरेडी इतने उच्चतम अवस्था में होता है कि उनका जो माइंड है वो भटक नहीं रहा होता है, उनका मस्तिष्क उनके कंट्रोल में ऑलरेडी होता है। आपका और मेरा इस वक्त अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं है, मस्तिष्क को कंट्रोल में करना है। मस्तिष्क में एक बार पूर्ण रूप से विजय जिसको कहते हैं वो अगर पा लिया तो आप समाधि की जो अवस्था होती है उसको नियरिंग कर रहे होते हैं, उसको रीच करने के प्रोसेस में होते हैं। कर नहीं लिया होता,
नीड्स को रीच करने की प्रोसेस में हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो अवस्था होती है वो किसी साधारण साधक के लिए नहीं होती, यहाँ तक कि उच्च अवस्था में जो साधक करते हैं उनके लिए भी समाधि नहीं होती। समाधि की अवस्था जो होती है वो उस परम शक्ति के साथ पूर्ण रूप से लीन हो जाना, पूर्ण, जो गौतम बुद्ध जिस अवस्था को प्राप्त हो गए, जब श्री कृष्ण नृत्य में होते थे तो वो जिस अवस्था को प्राप्त हो जाते थे, वो जो अवस्था होती है वो किसी भी आम साधक के सोच समझ से भी बहुत ज्यादा दूर है। तो उसको साइड में रखते हुए एक आसान से आसन के साथ अपने फिजिकल पॉस्चर को सिंपल करते हुए असाधारण सशक्तिकरण का जो भाव होता है उस पर फोकस कीजिए। फिजिकल पॉस्चर असाधारण हो या नहीं हो, हमारा जो सशक्तिकरण का गतिविधि होती है, जो हमें मन पे विजय प्राप्ति पे हमें आत्म सक्षम बनाती है, वो असाधारण होता है, वो भाव असाधारण होता है जब पूर्ण रूप से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मन को परिपक्वता के जो स्तर होता है जिसे मेच्योरिटी कहते हैं, उस तरीके से जब वो फंक्शन करने लगेगा। जब ध्यान में आप बैठे हो, आपके शरीर, आपके ऑर्गन्स के साथ साथ आपके ब्रेन के साथ साथ आपका जो मन है वो भी उसी जगह में आएगा, ना कि उन प्रॉब्लम्स में अटका हुआ होगा जिससे भागने के लिए मनुष्य और साधक ध्यान कर रहा है। तो वो अवस्था होगा जो परिपक्वता का होगा। आप अगर ये सोचे कि आप नॉर्मल वर्ल्ड के जो मुश्किलात है उसको भागने के लिए, जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जूझने से, उनसे भागने के लिए घर कैद खाना लगने लगा है, ऑफिस में बॉस बहुत परेशान करता है, तनख्वाह उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, ये सब जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है, इनसे भागने का जो साधन है वो ध्यान नहीं है। जो मनुष्य सही तरीके से ध्यान कर ले एक बार, तो वो इतना ज़्यादा सक्षम है कि उसके लिए कोई ऑफिस की परेशानी, कोई टैक्स पेमेंट, कोई भी आपका जो, अगर आपने लोन लिया हो, डे टू डे लाइफ का जो जोर समझा के खर्चे हो, जो अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहे हो, इससे भागा हुआ इंसान कभी ध्यान नहीं कर सकता। इसके भागने का नाम ध्यान है ही नहीं। आप ध्यान इससे बचने के लिए नहीं कर रहे हैं। ध्यान हमें इस तरीके से सशक्तिकरण पे विजय प्राप्त करवाता है, इस तरीके से वो हमें एम्पावर करता है कि इन एक्टिविटीज जो प्रक्रिया होती है डे टू डे लाइफ की, ये बॉस, ऑफिस, रिलेशनशिप, पैसे, ये सारे चीज पे आपका संपूर्ण रूप से कंट्रोल होता है। ये आपको कंट्रोल नहीं कर रही होती, आप इन्हें भगा सकते हैं अपने जीवन से अगर चाहे तो। इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती कि ये आपको भागने पे मजबूर करे या आपको ध्यान की ओर इसी तरीके से जाना पड़े, इस कारण से जाना पड़े कि इनसे आपको जो है बचाव चाहिए। इनकी इतनी जो हैसियत है ये आपके जीवन में ना रहे। हम ध्यान कर ही इस नियत से, इस तरीके से कर रहे होते हैं कि इनको एक सिंपल कार्यों की तरह करना है कि जन्म हुआ है तो इन कार्यों को हमें करना है, क्योंकि इनका अल्टीमेट जो संचालन है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा इसको कर रहा है और गोइंग मैटर्स को देख भी लेगा। माइंड को इस तरीके से एम्पावर कर लेना है, अपने आत्मन को इस तरीके से सशक्तिकरण कर लेना है, इस तरीके से एम्पावर कर लेना है कि वो आत्म सक्षम हो जाए इन चीज़ों पे विजय प्राप्त करने के लिए। फिर आप देखिएगा इन चीज़ों की जीवन में हैसियत नहीं रह जाएगी। नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए। सारे जो जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स है, ना ही आपको कोई चीज़ त्याग करनी है, ना ही किसी खाने पीने का त्याग करना है, ना ही जो है कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप का त्याग करना है, ना ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ना ही आप विवाहित जीवन से आपको भागने की ज़रूरत है। बिल्कुल नॉर्मल जीवन जैसे आप जी रहे हैं उसी को जीते हुए जब आपकी समझ उस परिपक्वता का जो स्तर की बात हो रही है, मैच्योरिटी के उस स्तर पे आ जाए कि वो उसके गठन को पूर्ण रूप से समझ सके कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से घटित हो रहा है। एक बार इसकी चाबी अपने मस्तिष्क की आपके पास आ गई, इन चीज़ों की हैसियत आप देखिएगा कितनी रह जाएगी। आप हंसेंगे इन चीज़ों में कि मैं इन चीज़ों पर रो रहा था, ये चीज़ें मेरे को परेशान कर रही थी। इनकी कोई कैपेसिटी है क्या मनुष्य को परेशान कर सके? इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि मनुष्य को परेशान कर सके। सांस लेने का फिजिकल पोस्चर बिल्कुल अपने शरीर को जो है साधारण सा आसान, और जितना जितना ज़्यादा आपके शरीर को हल्का आप छोड़ सके, आपके शरीर को महसूस भी ना हो कि आप ध्यान की किसी अवस्था में बैठे हैं। मोटी मोटी 2-3 चीज़ें, हल्के फुल्के आपके कपड़े हो, ज़्यादा ताम झाम में ना पड़े, ध्यान कैसे शुरुआत करें, मेरे को अनुभव है या नहीं, कुछ ना सोचे, सिर्फ ध्यान में बैठ जाए। पहले 15 दिन आप कुछ सोचिए ही मत, मैं ध्यान करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। सिर्फ 15 दिन आप इसको कीजिए अपने जीवन में, ठीक है। इस तरीके से अपने नेजल मेडिटेशन पे आप फोकस कीजिए। बिगिनर्स को मैं हमेशा कहती हूँ नेजल मेडिटेशन में जब आप फोकस करेंगे, आपको स्वयं 15 दिन में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद पे आपका
आपका शरीर आपको बताएगा कि किस तरीके की बेनिफिट्स आप अनुभव कर रहे हैं, आपके मानसिक चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। आप स्वयं, यहाँ तक कि आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि मेरे बर्ताव में क्या आप कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं, तो आपके घर वाले आपको बताएंगे कि आपके बर्ताव में किस तरीके से चेंजेस महसूस हो रहा है। परंतु इसके साथ ज्ञान को अगर आप साइडलिंग कर दें, अध्यात्म को अगर आप एक तरफ रख दें, सिर्फ एक तरीके से अगर आप आंख बंद करके बैठ जाए, तो देखिए कोई भी इंसान आंख बंद करके म्यूजिक भी सुन रहा होता है। आंख बंद करके आप कोई मेडिटेशन का ही म्यूजिक सुन ले, वो भी एक फील गुड आपको दे देता है। आंख बंद करके मनुष्य बहुत कुछ करता है। आंख बंद करके सो जाते हैं, अब वर्टिकल पोस्चर में आपका आंख लग गई है। ऑफिस में कई बार जब काम कर रहा होता है मनुष्य, कुछ कर रहा होता है, बैठे बैठे उसका आंख लग गया होता है, तो आंख बंद करके बहुत सारी चीजें हो जाती है। कॉन्शियस गाइडेड मेडिटेशन जब आप करेंगे, तो उसके साथ आपको ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, वो अर्जित करना अनिवार्य है। जितने भी जो होली वर्सेस हम कहते हैं, जितने भी जो धार्मिक किताबें, जो स्पिरिचुअल किताबें, आध्यात्मिक किताबें जो है, उनमें जो होली वर्सेस का जो ट्रांसलेशंस है, किसी गुरु के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से, या आप स्वयं ही अगर आपको लगता है आप उतने सक्षम हैं, तो उन पे मनन कीजिए। उनको साथ में लेके जब ध्यान के साथ कंबाइन करेंगे, आपको इसका रिजल्ट किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, स्वयं को अनुभव होगा। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ये मोहताजी ही है जो हर तरह की गुलामी को हमारे जीवन में जन्म देती है, और हम जो मजबूरी भरी जिंदगी जी रहे हैं, ये वो मोहताजी ही है जो हमें मजबूर करने पे मोहताज बनाती है इंसान का, मस्तिष्क का, हमारे डिजायर्स का, हमारी नीड्स का, कभी इसका कभी उसका। सिर्फ मोहताज बना के गुलामी करवाना ही इसका मेन टारगेट होता है। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसे।